विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये कंप्यूटर का 7वां पार्ट है और साथियों ये वही बच्चे इस वीडियोस को देखें जो यूपी एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का या कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल कर रखे हैं, या बीएसएफ में एचसीएम और एएसआई का जो पद होता है इसमें, या तो ऐसे कोई भी फॉर्म अगर आपने फिल कर रखा है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट सीरीज हो सकती है। साथ ही इसमें हम कवर करेंगे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। इससे पहले मैं 6 पार्ट्स बना चुका हूं और ये सारी चीज़ें वन लाइनर हैं तथा सारे प्रश्न जो हैं रिपीटेड हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? तो इसका सही जवाब है फेच, डिकोड और एक्सिक्यूट स्टोर। ठीक है, फेच, डिकोड, एक्सिक्यूट और स्टोर। और दूसरा सवाल है हमारा, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा फेचिंग। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है तो उस उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं स्टाइलिस्ट। क्या कहते हैं? स्टाइलस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लेते हैं, बार बार पूछा जाता है। साथियों, मैं एक बात और बता दूं, हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग सा लगे क्योंकि ये कंप्यूटर की क्लास है और मैं हर बार तुमको सीपीयू का फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा। ठीक है, और हर बार सीपीयू के फुल फॉर्म ही नहीं पूछे जाते हैं। आप इतने खुद नसीब नहीं है कि बार बार आपसे सीपीयू के फुल फॉर्म ही पूछे जाएं, तो इसी वजह से थोड़ा सा विस्तार से डिटेलिंग से सवाल पूछे जाते हैं। तो यही मैं कहूँगा, आप एक सादा पेपर और पेन लेकर बैठें साथ में। अगर आपको सवाल कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं आता, तो उसको आप राइट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर में एक बेहतर आपका बेस कंप्लीट होगा। कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए पेन के समान जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टाइलिस्ट। जो कंप्यूटर में एक, जैसे आप डिजिटल बोर्ड आप देखते होंगे, डिजिटल बोर्ड में उसमें जो वो पेन से सर लिखते हैं ना, उसको ही स्टाइलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी से वो लिखा जाता है। कीबोर्ड्स और वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजक को क्या कहा जाता है? इसको टर्मिनल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कीबोर्ड और वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजक को टर्मिनल बोलते हैं। डम टर्मिनल में मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड्स होते हैं। क्या? डम टर्मिनल में मॉनिटर और कीबोर्ड्स होते हैं। डम टर्मिनल क्या होता है? आपके मन में सवाल आएगा सर कि व्हाट इज डम टर्मिनल्स? तो ये नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। क्या होता है? नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे समान निवेश उपकरण कौन सा है? फिर से इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको स्टार बना लीजिए। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे समान निवेश उपकरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्द टाइप की जा सकती है? तो उसको कहते हैं न्यूमेरिक कीज। आप एक जब कीबोर्ड को देखेंगे, कीबोर्ड में एक साइड में जगह होगा, वहाँ पे न्यूमेरिक कीज भी होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की कीज होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा 26, क्योंकि 26 ही वर्णमाला होती है, इसलिए 26 इसका सही जवाब होगा। ओके, हमारा अगला सवाल होगा कि कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम कीज और एंड कीज, पेज अप और पेज डाउन को किस श्रेणी में रखते हैं? तो इसको बोलते हैं नेविगेशंस। अगर आपसे बोले कि एरो कीज किस श्रेणी में है, तो नेविगेशन में है। होम कीज किस श्रेणी में है, तो नेविगेशंस में है। एंड कीज, एक एंड कीज होती है, एंड कीज कौन से श्रेणी में आएगी? तो नेविगेशन। पेज अप, पेज डाउन, ये सारी कीज जो होती हैं ये नेविगेशन श्रेणी में आते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? उसे डाटा बोलते हैं। ठीक है, और गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? इसको स्मार्टफोन या कंप्यूटर माउस या रेसिंग कार में गायरोस्कोप के सिद्धांत का उपकरण के किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज आई रिपीट दिस क्वेश्चंस।
पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही जवाब होगा डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था पहला माउस, ठीक है। किस उपकरण में गायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है? तो उसका सही जवाब होगा माउस में। किस उपकरण में गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो माउस में किया जाता है, ठीक है। जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। उसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर बोलते हैं उसको, कर्सर भी बोलते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे जो अच्छा नहीं, जो ऑप्शन में होगा वही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय माउस किससे बना था? सबसे पहले जो माउस बनाया गया था ना साथियों, वो लकड़ी से बनाया गया था, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, सबसे पहला जो माउस बनाया गया था वो लकड़ी से बनाया गया था। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? उसको ड्रैगिंग बोलते हैं। जो नीचे को होल्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है साथियों। मैं एक अलग से माउस से रिलेटेड, कीबोर्ड से रिलेटेड, शॉर्ट कीज से रिलेटेड तथा कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियोस आपके बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है साथियों। मैं चाहता हूं आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। मैंने बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके विजिट करिए और पूरी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से ध्यान से समझते हुए पढ़ने का प्रयास करें। साथियों मैंने पहले ही बता दिया था, मैं CPU हर बार CPU का फुल फॉर्म नहीं पूछूंगा। हर बार मैं आसान सवाल नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन का लेवल क्या है। तो जिस हिसाब से कंपटीशन है उसी हिसाब से मैं आपके सामने सवाल लेकर आऊँगा। जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये सारे सवाल जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। स्क्रीन के किसी मध्य को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? उसको कहते हैं ड्रैग और ड्रॉप। ड्रैग और ड्रॉप। ड्रैग और ड्रॉप मतलब जैसे हम ये ऑब्जेक्ट है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ क्लिक करके उठा के यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे लेकर जाना है, यहाँ छोड़ना है। तो हम क्लिक करके उठाएंगे उसे बोलेंगे ड्रॉप, और यहाँ जब छोड़ेंगे उसे बोलेंगे ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप मतलब ही छोड़ना होता है। माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेज़र का उपयोग करती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्टिकल माउस, ठीक है। ऐसी डिवाइस जैसे कीबोर्ड्स, माउस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है और किस प्रकार की डिवाइस कहलाती है? तो साथियों ये सारी इनपुट डिवाइस हो जाते हैं जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। जैसे हम कीबोर्ड, हम अपनी कीज़ चीज़ें इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। माइक में हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ इनपुट हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक इनपुट डिवाइस हो जाती हैं। माउस का क्लिक लॉक गुण क्या होता है? माउस का क्लिक लॉक गुण क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लिक लॉक, या माउस बटन को फिर से पकड़े बिना आपको हाईलाइट करने या खींचने में सक्षम करता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है? माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करता है? जो चीज़ें कंप्यूटर को ग्रहण करना है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ये याद रखना। जैसे अगर स्पीकर की बात करें तो वो ग्रहण नहीं कर रहा है, वो बाहर निकाल रहा है अपनी चीज़ें को, तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। लेकिन माइक्रोफोन क्या है? मैं बोलता हूँ, वो चीज़ें जो है हमारा कंप्यूटर सुनता है, तो क्या है? वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर कर डिजिटल कोड में बदलता है और मेमोरी में स्टोर करता है? उसको बोलते हैं स्कैनर। ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। और स्कैनर होता है, इससे क्या होता है? मैं किसी चीज़ इमेज या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कैन करके और मैं अपने कंप्यूटर में उसको डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। हमारा अगला सवाल है साथियों कि वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उसकी कॉपी में मेमोरी स्टोर करता है? उसको बोलते हैं स्कैनर, ठीक है। कौन कौन से स्कैनर के प्रकार होते हैं? जिसे फ्लैट बेड बोलते हैं, सीट बेड बोलते हैं और हैंडल बोलते हैं, ठीक है।
और बात करेंगे कि फ्लैट बेड और सीट फीड स्कैनर के अन्य किस नाम से जाना जाता है। उसको बोलते हैं फ्लैट बेल्ट स्कैनर को डेस्कटॉप स्कैनर तथा सीट बेल्ट स्कैनर को रोल्ड ओवर स्कैनर भी बोला जाता है। हमारा अगला सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा स्कैनर फोटो कॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें उसके ऊपर और ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। उसका सही जवाब हो जाएगा फ्लैट बेड। ठीक है, हमारा अगला सवाल होगा कौन सा सॉफ्टवेयर वॉइस मतलब आवाज़ डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है, उसको बोलते हैं स्पीच रेगुलेशन सॉफ्टवेयर। साथियों आजकल क्या है, मोबाइल में एक ऑप्शन होता है जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हैं, आपका मन नहीं है टाइप करने का, तो एक ऑप्शन होता है आप बोलेंगे और वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा, उसी को बोलते हैं साथियों स्पीच रेगुलेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार बना लो। कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उनको स्पीच रिएक्शन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, रिएक्शन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिएक्शन सॉफ्टवेयर। वही हमने क्लिक किया और जो भी हम बोल रहे हैं वो टाइप हो जाएगा और हम देन सेंड कर देंगे। ओके, सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बनी लाइनों के समूह को क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं बारकोड। विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है क्या कहलाते हैं, वो बारकोड कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस उपकरण में गेम खेलना आसान हो जाता है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक विशेषकर गेम खेलने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो इस जॉयस्टिक के माध्यम से मैं गेम को बहुत आसानी से खेल सकता हूँ। ठीक है, किस इनपुट डिवाइस में एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है, तो उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। ठीक है, मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है, ये आउटपुट और इनपुट दोनों हैं। मॉडेम जो होता है ये आउटपुट भी लेता है, इनपुट लेता है और आउटपुट निकालता है, ये हमेशा याद रखना है। मॉडेम जो होता है ये इनपुट लेता है और आउटपुट निकालता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब मॉडेम अगर पूछे कि किस प्रकार का डिवाइस है तो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस हैं। ठीक है, उस कैमरे को क्या कहते हैं जो कैमरे के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, उसको बोलते हैं वेब कैम्स। आप देखते होंगे वेब कैम्स क्या होता है, आप देखते होंगे मोबाइल या सिस्टम या आप जब पेपर देने जाते होंगे तो आपके लैपटॉप के ऊपर एक वेब कैमरा रखा होता होगा जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग या लाइव जूमिंग ऐप के मतलब लाइव मीटिंग करते हैं, उसी को वेब कैम से बोलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसमें फोटो डायोड का प्रयोग होता है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किसी आइकन या अक्षर या ऑब्जेक्ट को इंडेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस के क्या उदाहरण हो सकते हैं, उसके माउस या ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक या प्रकाशीय पेन आदि, ये सारे जो है पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हो सकते हैं। कौन सा डिवाइस उल्टे माउस जैसा दिखता है, जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है, उसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ या उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ओमार। किसी परीक्षण में वह डिवाइस जिसका उपयोग मार्क सेंस आंसर शीट को पढ़ने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं करेक्टर मार्क रिएक्शन डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, किसी प्रकार के स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से करेक्टर अंक या कोड पढ़ते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर प्रश्नों के लिए उनका उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिएक्शंस। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर बार कोड रीडर जिसका एक उदाहरण होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि हम ये इनपुट देते हैं और फिर रीड करके मुझे आउटपुट रिजल्ट प्राप्त होता है। किस उपकरण का प्रयोग कर हम बैंकों में चेक या ड्राफ्ट के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं MICR, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये ऑलमोस्ट ये बैंक के से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान से लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती हैं, वो बोलती है OMR। ठीक है,
किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिएक्शंस, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिएक्शंस। स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है उसको बोलते हैं OCR, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट है OCR, अगर आप फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो साथियों लिख लीजिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिएक्शंस, ठीक है। डेटा एंट्री को कैप्चर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो OCR का किया जाता है, OMR का किया जाता है, MICR का किया जाता है। ये खासकर बैंक में होता है, बैंक में, ठीक है। और वॉइस रिएक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन MICR का प्राथमिक उपयोग करता है, वो है बैंक। MICR ये अगर दिखा है ऑप्शन में कहीं बैंक लिखा है ना तो तुरंत टिक कर देना, ठीक है। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों, तो हमने ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। OCR इसका पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, ये सही जवाब होता है। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं, उसका सही जवाब होगा ट्रैक बॉल या टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक्स, ठीक है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि टच पैड किसको रिस्पॉन्स करता है, तो उसको बोलेंगे प्रेशर को। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, उसको बोलेंगे स्पीच रिकॉग्निशंस। जो मैंने बोला था आप व्हाट्सएप पे बोल के टाइप कर लेते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस डिस्प्ले स्क्रीन या ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है, उसको बोलते हैं लाइट पेन, ठीक है। साथियों आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, बस ये लास्ट है, बस इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। नोटिस कर रहे होंगे मैं चैप्टर वाइज पॉइंट वाइज चीज़ों को चल रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट से जितने भी प्रकार से सवाल अभी तक पूछे गए हैं मैं वो सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वजह से मैं कह रहा हूँ इससे पहले कि अगर आप पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पार्ट्स भी आप मेरे प्ले लिस्ट को विजिट करके आप देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है, उसको बोलते हैं डिजिटाइजर। हमारा अगला सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि लेज़र क्या है, व्हाट इज़ लेज़र। यह एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है जिसका आविष्कार थियोडोर मेमैन्स ने किया था, जो ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, ठीक है। लेज़र किसका संक्षिप्त रूप है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LASER, लेज़र। इसका जवाब हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टार लगा लीजिए, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इसके लिए हम अलग से एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म के सीरीज लेकर आएंगे। डम टर्मिनल क्या होते हैं, एक डम टर्मिनल जो कीबोर्ड इनपुट या स्क्रीन आउटपुट प्रदान करता है और इसमें कोई डेटा प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होती है। यह एक ऐसा टर्मिनल है जो प्रोसेसिंग पावर के लिए होस्ट कंप्यूटर पर निर्भर करता है। इसे नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि इंटेलिजेंस टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसमें प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। और कौन सा उपकरण है जो किसी इमेज को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन या लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फैक्स मशीन। हम फैक्स मशीन करके आप डिजिटली ही अपनी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त हुआ। अब अगले की वीडियो जो है मैं पार्ट 8 में देखूंगा और पढ़ूंगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करूंगा। आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी मन में आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा आप सभी को कमेंट में रिप्लाई करने का, ठीक है। साथियों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों को शेयर भी करिएगा तथा क्या कमेंट करिए, शेयर करिए। और हाँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।